तो हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम दोबारा से मिल रहे हैं। 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी वो की थी बात कि केमिकल रिएक्शन आपकी होती क्या है। आज हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। ओके, तो केमिकल इक्वेशन है क्या। तो केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन इज द, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है, देखो केमिकल रिएक्शन क्या था। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो आपको पता है वाटर मिला हमें, है ना। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, किस फॉर्म में लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखना। किसकी मदद से, याद रखना, बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूलाज। ठीक है जी। जब आप उनको, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो आपने लिखा था जिससे हमारा वाटर बनता है, जब आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हो, सिंबल की फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हो, रिप्रेजेंटेशन करते हो सिंबल की फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब आपको मिलता है तो आपका बनता है वाटर, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन हो गया भैया जी। देखो हुआ क्या कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों आपस में मिले, वाटर बन गया। ये हमको समझ आ गया। बट इन्हीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ठीक है, जब आप सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बेटा, H। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है आपका, O, है ना। तो इन दोनों का सिंबल क्या है, हाइड्रोजन का हो गया H और ऑक्सीजन का हो गया O। तो आपने क्या करा, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, किसकी, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके। ठीक है, जब इन दोनों को मिलाया तो आपका बनता है H2O, जो हमारा क्या होता है, वाटर, जिसे आप रोजाना पीते हो, यूज करते हो, है ना। तो ये आपका बन गया वाटर। अब इसी में क्या था बेटा, एक नोट बनाया हमने छोटा सा, कि हो सकता है, ठीक है जी, कि कुछ बच्चों को सिंबल्स वगैरह ठीक से याद नहीं होते या नहीं पता होता इन कंडीशन। तो देखो वो आपको पता होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं, नेम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी, और सेकंड है उसका क्या बेटा, सिंबल्स। ठीक है, कि हर एक एलिमेंट्स का अलग अलग आपका सिंबल होता है। तो पहले बात करेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बेटा, H होता है। ठीक है जी। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है आपका, O होता है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N होता है। कार्बन का सिंबल क्या होता है, C होता है। ठीक है। सोडियम का क्या होता है, Na होता है। पोटेशियम का क्या होता है, K होता है। अच्छा बेटा, ये सोडियम और पोटेशियम का ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है। ठीक है। मैग्नीशियम का क्या होता है आपका, Mg होता है। एल्यूमिनियम का Al। ठीक है जी। आयरन का Fe। कॉपर का Cu। जिंक का Zn। सिल्वर का Ag। गोल्ड का Au। ठीक है। तो ये आपके कुछ सिंबल्स होते हैं। इनके अलावा और कौन कौन से सिंबल होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आपका बेटा क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है Cl। आयोडीन का क्या होता है आपका I। हीलियम का He। लिथियम का Le। बोरॉन का B। सिलिकॉन का Si और सल्फर का S। फॉस्फोरस का P। निकेल का Ni। ब्रोमीन का Br। लेड का Pb और टीन का होता है आपका Sn, है ना। तो ये कुछ आपके एलिमेंट्स होते हैं जिनके अलग अलग सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स का आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, जब भी आप केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन पढ़ते हो ना, तो उसमें बहुत जरूरी होता है। इनके बिना आप लिख नहीं पाओगे इनको, है ना। राइट कैसे करोगे, आगे चल के हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ये टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आप केमिकल इक्वेशन जो होती है बेटा, उसको आप क्या बोलते हैं, बैलेंस कैसे करोगे, है ना। उन सब के बारे में आगे क्लासेस में बात करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पता चल गया, केमिकल इक्वेशन पता चल गया हमें। अब जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली जो 10th क्लास में आपको पढ़ने हैं वो होते हैं इसके 10 टाइप्स। ठीक है, जिनकी पहले की बात करें तो पहला जो होता है हमारा वो होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के क्या ना 3 पार्ट होते हैं। ठीक है जी। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है जी। उसके बाद 3rd नंबर पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन,
थर्मिट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और कंबंशन रिएक्शन। ये 10 रिएक्शन है जो हमको पढ़नी है, ठीक है जी। इनकी हम बात करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो बेटा पहली बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो बेटा आपका होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि आपने क्या करा, कोई भी 2 रिएक्शन आपने या 2 एलिमेंट्स आपने लिए, 2 सबस्टेंस लिए, ठीक है, 2 सबस्टेंस जैसे कि आपका सबस्टेंस ए और सबस्टेंस बी, इन दोनों को आपने मिलाया तो आपका क्या बनेगा, ए बी बनेगा, राइट। तो यानी कि जब 2 यानी कि 2 या फिर 2 से ज्यादा, यानी कि 2 यहाँ पर मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, जब आपके 2 सबस्टेंस जब मिलते हैं तो वो प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जब 2 या 2 से ज्यादा अधिक मिलकर जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सिंपल याद रखो, 2 चीजें थी आपस में क्या हुई, जुड़ गई। क्या हुआ, जुड़ गई। जुड़ने का मतलब क्या हुआ, कंबाइंड हो गई, दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, H2+O, है ना। वाटर भी आपके एक तरह की क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके बाद आपका होता है, ठीक है जी, CO+CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसमें भी देखो कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, आपस में मिलके एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना, न्यू कंपाउंड बन रहा है ना। ऐसे ही जितनी और रिएक्शन है 1 बाय 1, 1 से लेके 10 तक, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।